हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। क्या हालचाल सबके, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, कल से ही बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर कट ऑफ का बताइए, है ना, क्या इस बार कट ऑफ रह सकती है। तो आज हम दोस्तों, मैं कट ऑफ का तो प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, लेकिन कुछ अपन डिस्कशन जरूर कर सकते हैं कि 2012 की जो कट ऑफ थी और अभी 2023 हम आ चुके हैं, तो इसमें आपके क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं कट ऑफ में, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर आपके वेरिएशन होंगे इस बार कट ऑफ में, और एक अनुमानित हमें कितना स्कोर करना चाहिए जिससे कि हम कंफर्टेबली मेरिट के अंदर आ सकें। तो ये डिस्कशन सेशन है ना। शायद आपको हेल्प मिलेगी अपने आप को एनालाइज करने में कि आप रेस में हैं या नहीं है। तो आज के सेशन में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि 2012 में आपकी कट ऑफ क्या थी और उसके आधार पर इस बार आपको कितने मार्क्स लाने होंगे जिससे कि आप उस रेस में शामिल हो सके। ओके, चलिए तो सेशन को शुरू करते हैं। एक बार आप सब लोग इस सेशन को थोड़ा सा शेयर कीजिए जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी जुड़ सके और वो भी अपने आप को एनालाइज कर पाए कि हाँ, उनको इस बार कितना स्कोर करना है। आप सब ने आंसर की मिला ली होगी, एक एक्सपेक्टेड मार्क्स आप सबको पता ही होंगे, है ना। तो उसके हिसाब से आप सब लोग अपना अनुमान है वो लगा सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो शुरू करने से पहले दो तीन चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूँ गाइज। अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको डेली क्विजेस, यूट्यूब क्लासेस, काउंसलिंग सेशंस, ये सब आपको मिलेगा। इसके अलावा गाइस, आप अगर पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारा एटम बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें दोनों पेपर हैं वो आपको तैयार करवाए जा रहे हैं। ये हमारी पूरी पेपर 2 की टीम है जो आपको डिफरेंट डिफरेंट पेपर 2 है वो आप इनसे पढ़ सकते हैं। मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट है वो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा गाइस, टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप हमारी सपोर्ट टीम को कॉल कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपका पेपर 3 यानी जनरल पेपर राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का है, ये भी आपके लिए लॉन्च हो चुका है। इसकी क्लासेस हमारी 1 अप्रैल से आपके शुरू होने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट राजस्थान पेपर 3 आरपीएससी पेपर 3 पढ़ना चाहता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकता है। चलो तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखो, मैं एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहता हूं पहले से ही कि मैं कोई कट ऑफ निर्धारित नहीं कर रहा हूं, मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता रहा हूं। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी नहीं, हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं कि हाँ, 2022 का ये कट ऑफ था और इस बार आपको इतने मार्क्स लाने चाहिए, है ना, तब जाके आप इस रेस के अंदर शामिल हो सकते हो। ठीक है जी। और आप सब लोग अपने अपने मार्क्स भी मुझे बता देना क्लास खत्म होने के बाद में, जिससे कि हम एक डेटा इकट्ठा कर रहे हैं आप सबका, जिससे एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वहां तक हम पहुंच पाए, है ना। चलिए शुरू करते हैं। शुरू में मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, सबसे पहले हम 2012 की जो आपकी कट ऑफ थी, सेट की जो कट ऑफ थी, उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं, सेट कट ऑफ। अब 2012 की कट ऑफ को देखना इसलिए हमें जरूरी है गाइस, क्योंकि 2012 में जो पैटर्न था आपका, जो एग्जाम का पैटर्न था वो अलग था। उस टाइम पे आपके 3 पेपर होते थे, है ना। पेपर 1 जो आपका जनरल पेपर होता था, पेपर 2 एंड पेपर 3। ये जो पेपर थे आपके, ये आपके सब्जेक्ट के पेपर हुआ करते थे। और पेपर 1 में भी आपके जो क्वेश्चन थे वो 60 क्वेश्चन आते थे उस टाइम पे। ये आपका जनरल का पेपर था। अब यहाँ पे जो मार्क्स होते थे वो आपके 300 मार्क्स, 350 नंबर का पेपर होता था। 350 मार्क्स का पेपर है। लेकिन 2023 में, यानी अभी जो एग्जाम हुआ है आपका, 2023 का जो एग्जाम हुआ है गाइस, इसमें आपके जो पेपर हैं वो आपके 2 पेपर हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2। और यहां पे आपकी जो मेरिट निकलने वाली है वो 300 नंबर में निकलने वाली है। तो आपका डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा, उसी डिफरेंस को हम इस सेशन में समझेंगे। तो सबसे पहले तो देखो, एक क्विक मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं। आप सब लोग अपनी अपनी कट ऑफ देख लीजिए कि 2012 में आपकी कट ऑफ क्या थी। उसके आधार पर फिर मैं आपकी कुछ स्लाइड्स मैंने ऐड की हैं, वहां पे इस बार आपको कितने नंबर चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो 2012 में ये सब्जेक्ट वाइज आपकी कट ऑफ है। तो सबसे पहले देखो, केमिकल साइंस है। केमिकल साइंस की जो कट ऑफ थी, जनरल कट ऑफ ही हम देखते हैं, ये आपकी ओबीसी की कट ऑफ है, ये आपकी एसबीसी, ये एससी की कट ऑफ है, ये एसटी की है, और ये आपकी फिजिकली हैंडीकैप की कट ऑफ है। तो देखो, आप यहाँ पे देखोगे तो आपको डिफरेंस स्लाइटली देखने को मिल रहा है, सब में डिफरेंस मिलेगा। अब देखो, केमिकल साइंस की जो कट ऑफ थी वो 260 अप्रोक्सीमेटली, मैं राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ, 260
296 गई थी, यानी 260 मान सकते हो। कॉमर्स की मैं बात करूं तो 225, कंप्यूटर साइंस की आपकी कट ऑफ थी 235, अर्थ साइंस की जो कट ऑफ थी वो 220 थी, इकोनॉमिक्स की जो कट ऑफ थी वो 264, एजुकेशन की कट ऑफ 269, इंग्लिश की जो कट ऑफ थी वो 234 नंबर गई थी। ये नंबर आपके कितने में से, टोटल मार्क्स आपके हैं 350, ठीक है, 350 में ये नंबर आपके जा रहे हैं, याद रखिएगा सब लोग, 350 में आपके मार्क्स हैं। एनवायरमेंटल साइंस की कट ऑफ है 256, ज्योग्राफी की जो कट ऑफ थी 245, हिंदी की जो कट ऑफ है 242, हिस्ट्री की जो कट ऑफ है वो 266, होम साइंस की जो कट ऑफ है वो 247, लॉ की जो कट ऑफ है 274, लाइफ साइंस की जो कट ऑफ है 223, मैनेजमेंट की कट ऑफ है 230, मैथमेटिकल साइंस की सबसे कम कट ऑफ यहाँ पे देखने को आप देख सकते हो 184 नंबर, म्यूजिक की कट ऑफ है आपकी 260, फिलोसॉफी की कट ऑफ है 264, फिजिकल एजुकेशन की 243 है, और फिजिकल साइंस की जो है 217, पॉलिटिकल साइंस की 253 नंबर है, पॉपुलेशन स्टडीज की 269 है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कट ऑफ 212, संस्कृत की कट ऑफ है 291, सोशियोलॉजी की कट ऑफ थी 246, उर्दू की कट ऑफ थी 242, और विजुअल आर्ट्स की कट ऑफ थी 245। अब देखो ये आपकी अलग अलग कैटेगरीज हैं, उसके हिसाब से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। अब गाइज इस लास्ट टाइम में क्या था कि आपके जो टोटल स्टूडेंट थे वो आपके थे 40,216 स्टूडेंट थे जो बैठे थे एग्जाम में 2013 में, और 6,235 स्टूडेंट को यहाँ पे क्या किया गया था, क्वालिफाई किया गया था, है ना, क्वालिफाई किया गया था आपको 6,235 स्टूडेंट को। 2023 की मैं बात करूं तो टोटल जो फॉर्म आपके फिल हुए हैं वो 1,35,000 फॉर्म फिल हुए हैं, और इस बार ये बहुत ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, 6% स्टूडेंट है उनको क्वालिफाई किया जाएगा। काफी लोग बोल रहे हैं कि सर 15% को किया जाएगा, नहीं 15% को नहीं किया जाएगा, 6% स्टूडेंट है उन्हीं को क्वालिफाई किया जाएगा। जितने लोग अभी एग्जाम में बैठे हैं आपके सब्जेक्ट वाइज, है ना, उनमें से 6% स्टूडेंट है वो आपके क्वालिफाई किए जाएंगे, याद रखना सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, ओके ना। अब देखो हम बात करें इस बार, तो इस बार आपके टोटल देखेंगे तो देखिए आपके ये आपके पेपर हैं जो इस बार एग्जाम होने वाले हैं गाइस, ठीक है, ये सारे के सारे आपके एग्जाम हैं। यहां पे दोस्तों इस बार जो चेंज हुआ है वो ये है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात को, कि इस बार जो मेरिट जाएगी वो पेपर 1 प्लस पेपर 2 की क्यूमुलेटिव मेरिट, मतलब एग्रीगेट मेरिट होगी यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आपको पेपर 1 अलग से क्वालिफाई करना है, पेपर 2 अलग से क्वालिफाई, दोनों को आपको 40% लाने हैं। अब इसमें 40% क्वालिफाई मार्क्स हैं, तो इसमें आप देखेंगे तो देखो जर्नल की मैं बात करूं तो जर्नल के लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में आपको जो मार्क्स लाने हैं क्वालिफाई के लिए वो 40% लाने हैं, इससे नीचे कोई बात नहीं है, कोई सिलेक्शन का कोई चांस नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों ओबीसी, एसटी, एससी इनकी, तो आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 में क्वालिफाई करने के लिए, पेपर 1 प्लस पेपर 2 में क्वालिफाई करने के लिए आपको लाने पड़ेंगे 35% मार्क्स, ये हमें पता हो। अब यहां पे एक मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, एनटी का एक नोटिफिकेशन है, क्योंकि इस बार जो जीजीटी बांसवाड़ा है सेट के लिए भी दोस्तों आपका यही परफॉर्मा है वो लागू हो रहा है, यानी एग्जैक्ट नेट वाला पैटर्न लागू हो रहा है, ये यूनिवर्सिटी ने बोला है। तो यहाँ पे देखो साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस होगी वो बोथ द पेपर ऑफ यूजीसी नेट, ऐसे ही आपका सेट में भी क्या है कि बोथ द पेपर की एग्रीगेट होगी। अब गाइस जो रियल बात है वो आप करते हैं, मैंने क्या किया है कि 4 सब्जेक्ट लिए हैं आपके, है ना, आप अपने सब्जेक्ट को आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूं कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स एंड लाइफ साइंस। अब देखिए मैंने सबसे पहले हिस्ट्री का मैं आपको लेता हूं, बताता हूं कि हिस्ट्री में मैं जनरल कट ऑफ मार्क्स बता रहा हूं आपके 2013 में जो मार्क्स गए थे आपके, यानी आपको जो नंबर लाने थे 2013 में क्वालिफाई करने के लिए सेट एग्जाम को, सेट एग्जाम पास करने के लिए आपको जो मार्क्स लाने थे वो आपको 266.28 लाने थे 350 में से। तो हम देखें तो ये परसेंटेज होता है आपका 76%। अब इस 76% के हिसाब से इस बार कितने मार्क्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, 2023 की मैं बात करूं 300 नंबर में से, 300 नंबर में से दोस्तों आपको इस बार जो लाने हैं वो 228.24 नंबर लाने हैं, तब जाके आपके 76 मार्क्स आ पाएंगे।
यानी अगर मैं 2013 की कट ऑफ के अकॉर्डिंग देखूं तो इस बार आपको कितने नंबर लाने हैं, 228.24। तो टोटल कितने क्वेश्चन सही करने हैं आपको, 114 से लेके 115 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तब जाके आप 2013 वाली कट ऑफ को क्लियर कर पा रहे हैं इस बार। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, है ना, आप भी इतना तो एनालाइज कर चुके होंगे कि इस बार पैटर्न आपका चेंज है, एनटी वाले पैटर्न पे आपका आपका पूरा का पूरा पेपर है वो हुआ है। और इस बार और 2013 में जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है स्टूडेंट का, उसमें काफी चेंजेस हैं दोस्तों, क्योंकि उस टाइम पे इतनी अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज नहीं थे आपके, है ना, इतनी कोचिंग्स नहीं थी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सब रिसोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। पेपर 1 के लिए कोई ज्यादा खास सोर्स नहीं होते थे। अब देखो बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत अच्छी बच्चों की तैयारी है। तो अब ये मान के चलिए कि ये वाली कट ऑफ तो है वो आपकी नहीं रहने वाली है, थोड़ा चेंज तो होगा, इधर उधर तो होने वाला है। फिर भी देखो मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि अगर 114 से 115 क्वेश्चन 300 में से 300 वाली कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं, अगर आपके, मैं हिस्ट्री की बात करूं गाइस, तो अगर आपके जैसे 150 क्वेश्चन है तो आपके 115 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो आप 2012 वाली कट ऑफ को आप क्वालिफाई कर जाओगे। मतलब इतने क्वेश्चन आप, ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है। तो अगर आपके इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो 2012 वाली कट ऑफ को आप क्वालिफाई कर जाओगे। अब इसमें कुछ चेंजेस आपके होंगे, जरूर होंगे, है ना, वो देखो एक अभी थोड़ा डेटा आने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन जितने भी स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे हैं हमारे पास में, जो टेलीग्राम हमारे ग्रुप्स हैं, तो उस पे जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अपने जो क्वेश्चंस बता रहे हैं वो आप यही मान के चलिए, कुछ लोग 100 क्वेश्चन सही बता रहे हैं, कुछ लोग 115 क्वेश्चन सही बता रहे हैं, कुछ लोग 90 क्वेश्चन भी सही बता रहे हैं। तो वो रेंज वही है आपकी। तो मेरा ये मानना है पर्सनली कि अगर आपके क्वेश्चन 110 प्लस आपके क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं यहाँ पे, तो आई थिंक आप लिस्ट के अंदर हो, है ना। मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ 110, ऐसे ही आप अलग अलग सब्जेक्ट का निकाल सकते हो। जैसे पॉलिटिकल साइंस की मैं बात करूं तो पॉलिटिकल साइंस में दोस्तों ऐसा ही है आपका कि 253.16 नंबर 350 में से दिए थे 213 में, और 72.3 आपका कट ऑफ किया था। और 2023 में पॉलिटिकल साइंस वालों को कितने नंबर चाहिए 72.3 तक जाने के लिए, 217 नंबर। यानी कि आपको इस बार 109 क्वेश्चन है वो आपको ठीक करना है। तो वही देखो, अगर आपको रेस में रहना है कोई भी सब्जेक्ट हो गाइस, तो 100 प्लस क्वेश्चन तो आपके ठीक होने चाहिए, ये तो रिक्वायर्ड है। देखो इससे नीचे तो शायद मुझे नहीं लगता कि किसी की बात बनने वाली है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो। ये 29-30 जो सब्जेक्ट्स हैं, आपको 100 प्लस क्वेश्चन तो ठीक करने ही होंगे, है ना, क्योंकि आप पिछली कट ऑफ को देखेंगे तो बहुत कम कट ऑफ नहीं है, कट ऑफ आपकी ठीक ठाक ही गई है ना। 55 से अब तो सबकी कट ऑफ है, उससे नीचे तो बहुत कम कट ऑफ आपको देखने को मिली है। मैथमेटिकल साइंस वाली एक कट ऑफ है जो आपको कम है, बाकी आपकी है। तो 100 प्लस क्वेश्चन आपको आई थिंक सही होंगे, तब जाके आप रेस में शामिल हो पाओगे। देखो ऊपर नीचे होगा, मैं कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, जस्ट आपकी हेल्प कर रहा हूँ चीजों को एनालाइज करने में। फिर मैं बात करूं कॉमर्स की, तो कॉमर्स में 2012 में 225 नंबर थे 350 में से, यानी 64.37%। और 2023 में आपको कितने नंबर चाहिए कॉमर्स वालों को, 193। तो क्वेश्चन कितने सही करने पड़ेंगे, 97 क्वेश्चन आपके ठीक है तो आप 64 तक पहुंचोगे। यहां भी आप देखिए कि अगर आपके 95 के समथिंग क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं या 90 प्लस क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, है ना, आपके अगर 90 और 95 के बीच में अगर क्वेश्चन राइट है दोस्तों कॉमर्स वालों के लिए, तो आई थिंक कंफर्टेबली आप इन हो जाओगे। क्योंकि हमारे पास में दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, है ना, तो नेट वाले बच्चे भी हैं, सेट वाले बच्चे भी हैं, तो वो अपना फीडबैक देते हैं। तो उनके जो मार्क्स आ रहे हैं, उनके जो क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, वो इसी रेंज में लगभग सबके ठीक हो रहे हैं। तो आप देखिए लाइफ साइंस की मैं बात करूं तो 2013 में 223.48 350 नंबर में से, और 63.8%। और 2023 में आप चाहिए तो 191 नंबर आपको लाने पड़ेंगे यहाँ पे, यानी कि 95 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए। तो लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट अगर आपके 90 प्लस क्वेश्चन ठीक है तो आई थिंक आप रेस में हैं सब लोग। तो ये था, देखो मैंने आपकी जस्ट हेल्प की है। अब आप ये मत बोलना कि सर ये कट ऑफ इतनी जाएगी क्या, वो है, मैंने जस्ट आपकी हेल्प की है कि आप एनालाइज कर पाओ अपनी परफॉर्मेंस को। बाकी 1-2 दिन में और पिक्चर क्लियर होगी तो हम कुछ और सिंप्लीफाइड वर्जन है कट ऑफ का, वो आपके सामने जरूर पेश करेंगे। तो ये संभावित था, एक एक्सपेक्टेशन थी जो मैंने आपको बताई है। सो गाइस थैंक यू सो मच। अगर आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो नेट JRF विद शिव मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से जुड़ सकते हो। और
इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, है ना, जिससे कि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलते हैं। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सब लोग अपने मार्क्स हैं वो कमेंट करके जरूर बताना सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज आपके मार्क्स हैं वो कमेंट करके एक बार बताएंगे, तो जिससे कि हम थोड़ा सा अनुमान और लगा सके, थोड़ी पिक्चर और क्लियर हो सके। तो सब लोग अपने सब्जेक्ट वाइज मार्क्स हैं वो एक बार जरूर बताना, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, है ना एवरीवन, एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।